सरदासर में विवाहिता पूनम पारिक हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गठित कमेटी की ओर से सोमवार शाम 4 बजे विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। गणगौर घाट ताल मैदान से शुरू हुई आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में महिला पुरुष युवा भाग ले रहे थे। आक्रोश रैली में महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाती हुई चल रही थी। रैली के दौरान हत्यारों को फांसी दो नारे से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। मुख्य रास्तों से होती हुई जन आक्रोश रैली गांधी चौक पहुंची, जहां पर जिले के आला अधिकारी नहीं होने के कारण लोग धरने पर बैठ गए। कमेटी का निर्णय था कि गांधी चौक पर जिले के आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। धरने पर बैठे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। घटना 2 घंटे तक ये धरना चला। राजगढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरीलाल, डीएसपी सत्यनारायण गोदारा, थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई आदि आलाधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। इस अवसर पर एसपी किशोरीलाल ने कहा कि जांच निष्पक्ष की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए 7 दिन का समय चाहिए। एसपी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुलिस का जाब्ता लगाया गया। प्रशासन की ओर से पुलिस का जाब्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहा। इस अवसर पर विधायक अनिल शर्मा, व्यापारी उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सराफ, जिलाध्यक्ष पूनम चंद पारिक, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष राजकुमार पारिक, कुंदन पारिक रतनगढ़, उमरदीन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एसपी को सौंपे ज्ञापन में लिखा कि आरोपी हितेश अकेले के द्वारा उसके माता पिता के मंदिर जाने और मंदिर के वापस आने के दौरान मात्र 22 मिनट की समयावधि में हत्या की घटना को अंजाम देना, स्वयं के कपड़े बदलना, स्वयं के कपड़े छुपाना, बेडशीट को बदलना, बेडशीट को छुपाना, पर्स में खून साफ करना, घटना उपयोग लिए गए हथियारों को साफ करना, हथियार को छुपाना, लूट की झूठी घटना बनाना, ऐसे सारा सामान बिखेरना, स्वयं के हाथों को साफ करना, घटना के सबूत नष्ट करना आदि तमाम किया जाना कतई संभव नहीं। इसलिए इस घटना के मुलजिम हितेश के परिवार के सदस्यों या अन्य किसी के शामिल होने की पूर्ण संभावना है। इसकी पूरी जांच पुलिस प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए। तो रूह कांप जाती है, खून खोल उठता है। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में मैंने जन आक्रोश रैली में मेरे जीवन में इतनी बड़ी संख्या माताओं बहनों की नहीं देखी जो आज दिखाई दे रही है। इनको कोई घर से कहना चाहते बस हमारी बहन के हत्यारों को फांसी की सजा चाहिए। हमें उसके पूरे घर को हम तो चाहते हैं कि सरकार को चौराहे पर लाके वैसे का वैसे काटा जाए, लेकिन वो ना सही तो उसको फांसी की सजा तो कम से कम मारनी चाहिए। हमारी बहन को ऐसे मारा है, क्या उस हत्यारे को ऐसे छोड़ना चाहिए हमें जिंदा। और हम उसके अलावा क्या कह सकते हैं? आपको जो हत्या हुई है बात तो आपको नजर आ ही नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे मतलब आपको भी दिख रहा है। ये 7 दिन के तो कितने मामले देखे जो सब ठंडे होते जा रहे हैं, क्या ये भी नहीं हो सकता? 7 दिन में तो क्या हो जाता है? हम कम से कम 2 दिन का समय ले सकते थे और 9 दिन वैसे भी हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको 2 दिन के अंदर फांसी की सजा तो अभी हाथों आ देते तो भी कम था। इस पूनम हत्याकांड के बारे में इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा किया जा रहा है। मैं अनुसंधान अधिकारी हूँ और इस अनुसंधान के दौरान जो भी साक्ष्य आए उसके आधार पर एक मुलजिम जो उसका देवर था, जिसने चाकुओं से गोद करके और उसकी हत्या कर दी थी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे आवश्यक साक्ष्य जो हम बरामद कर सकते थे वो बरामद किए गए हैं और आगे भी अनुसंधान जारी। और अन्य मुलजिम जो शरीक नामजद हैं उनकी क्या संलिप्तता है और उनकी क्या भागीदारी रही है इस घटना के बारे में, उसका अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई इसमें वार कितने इस तरह की कोई खुलासा कितने वार किए वो अंडर इन्वेस्टिगेशन किस समय हुई है, हत्या किस समय लगभग हुई है, वो विटमिन टाइम बताया जाता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा। जो हमें बताया गया है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन की जो अंदर की बात है, जो इन्वेस्टिगेशन की जो
ऐसी बात है जिसके बारे में हमें आगे इन्वेस्टिगेशन और चल रही है, अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें कुछ तथ्यों को सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सारी पत्रावली पे हैं। और एक मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिया, वो लगातार हमारे पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। अन्य शरीक मुलजिमान के बारे में, उनकी संलिप्तता के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस कॉल डिटेल तक भी पहुंच चुकी है, जो ये अनुसंधान का विषय था, अनुसंधान में तो सब जगह पहुँचा जाएगा, इसमें कॉल डिटेल भी शामिल है। सर कब तक, जैसे आज 7 दिन का समय दिया गया है, पुलिस ने दिया है 7 दिन के बाद में जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी? आज एक आक्रोश रैली हुई है, इसमें क्या? आज आक्रोश रैली हुई है, अनुसंधान अपने तरीके से पहले दिन से घटना की सूचना मिलने से ही शुरू है और ये लगातार चलता रहेगा, एक सतत प्रक्रिया है। और ये अनुसंधान, और इसमें कुछ आज लोगों ने मांग रखी है, लोगों ने अपनी भावनाएं हमें ज्ञापन के रूप में दी है, जिनके पर अनुसंधान आगे किया जाएगा। सदासर में पूनम पारिक हत्याकांड को लेकर सुजानगढ़ ब्राह्मण समाज ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन देकर षड्यंत्र में शामिल ससुराल पक्ष से अन्य लोगों को जांच के दायरे में लाने की मांग रखी। इससे पहले ब्राह्मण समाज के लोग नारेबाजी करते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लिखा पूनम हत्याकांड के मामले में देवर हितेश को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना के समय हितेश के मां बाप और छोटे भाई की भी मौजूदगी रही है। ज्ञापन में लिखा कि पुलिस ने हितेश के अलावा किसी से पूछताछ नहीं की है, जबकि हत्या के बाद सबूत नष्ट कर लूट का मामला प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, परिवारजनों ने मिलकर हितेश को भगाने का प्रयास भी किया है। ज्ञापन में ब्राह्मण समाज के ने मामले की निष्पक्ष जांच व पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग रखी। इस दौरान पार्षद दीनदयाल पारिक, गौरव शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, विनय माटोलिया, मनीष दादीच, रविंद्र पांडे, मनोज पारिक, महेश जोशी, दीपक कौशिक, विश्वदीप काशवाल, रामरतन शर्मा, गोपाल पारिक, आशीष पारिक, अशोक तिवारी, राजकुमार पारिक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उसके अलावा जो भी इसमें पूनम को न्याय दो, पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पूनम को न्याय दो। पूनम पारिक डेलवा की बेटी थी, सरदार सर ब्याही हुई थी, उसका ननियाल भी सरदार सर में था। जो उसका देवर था उसके साथ में अभद्र व्यवहार करता था और वो अपने बार बार उसका बलात्कार की करने की कोशिश करता था। आज 7 दिन हो गए पूनम पारिक को उसके देवर ने 35 चक्कू मार के उसकी हत्या कर दी गई है। उसका पूरा परिवार उसके साथ में मिला हुआ था। पुलिस प्रशासन ने पूनम उसके देवर को तो गिरफ्तार कर लिया है, पर परिवार को किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। हम मांग कर रहे हैं कि परिवार को भी गिरफ्तार किया जाए और उसको न्याय दिया जाए। और पुलिस प्रशासन जो है किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं कर रही है और डॉक्टरी रिपोर्ट जो है वो भी नहीं दे रही है। प्रशासन से मांग है कि उसको न्याय दिया जाए और सबको गिरफ्तार किया जाए और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने आज कानुता CHC हॉस्पिटल का जायजा लिया, जिसमें अभी कुछ समय पहले ही बने लैब भवन में काफ़ी खामियां मिली। इसका अभी हैंडओवर विभाग को होने से पूर्व ही घटिया निर्माण की वजह से सीलन सहित कई समस्याएं देखने को मिली। उन्होंने अधिकारियों से सभी अनियमितताओं और समस्याओं को शीघ्र खत्म करने का आदेश दिया। तो कहीं साहब बताऊंगे बस का बारिश में भिजा है बंद बहुत बाकी मात्रा खत्म होगी सीमेंट गिरडी को नहीं का गली गिरडी सीमेंट का मात्रा अरे सीमेंट गिरडी को नहीं में और ये उतरे सीमेंट ही नहीं कैसे पागल भी नहीं को थोड़ बैंड एंड और होते ही सब्जी वापस सारा भी बट जीएसएस हमारे को ठुका रो सीमेंट खराब सीमेंट लगा दी।
आपके द्वारा के द्वारा ऐसी तैयारी की गई। मशीन में दो कुछ का बढ़िया ना ऐसा लोड हो गई मशीन का लोड बढ़ते ही ये हो जाए मैंने इस मशीन का कुछ पीछे होती है लगभग 50 हाँ बिल्कुल Gracias.